नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और आज खबर दस्तक में चर्चा एक ऐसे खबर की जो पिछले 2-3 दिन से लगातार ट्विटर पर चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। वो कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे जनता का सीधा सरोकार है, लेकिन उस खबर से कुछ तथाकथित तौर पर जिनका नाम एक बड़े व्यवसायी से जोड़ा जा रहा है, उन सब के बीच एक कोल्ड वॉर की स्थिति हो गई। एक लखनऊ से चलने वाला बड़ा चैनल है, डिजिटल चैनल 4 PM, जिसके संपादक संजय शर्मा ने अपने यहाँ एक खबर की। अब खबर क्या की नहीं की, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने उस खबर में अडानी के बारे में जो भी कहा, उसके बाद से उनके जैसे ही डिजिटल चैनल चलाने वाले कई पत्रकारों को कथित तौर पर बुरा लग गया। हालांकि संजय शर्मा जी ने अपने उस डिबेट में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लिया था, लेकिन कुछ लखनऊ और कुछ दिल्ली नोएडा में बैठे पत्रकारों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और उस प्रतिक्रिया के बाद हुआ ये कि संजय शर्मा ने भी कई और वीडियो रिलीज कर दी, और उन सब वीडियो के आने के बाद मीडिया में ये चर्चा चलना शुरू हो गया कि क्या जो जनता की आवाज उठाते हैं वही अब अपनी आवाज उठाने लगे। क्या जनता के मुद्दा ऐसा कोई नहीं बचा जिस पर वो डिबेट कर सके, और वो अपने ही मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। ये पूरी चर्चा क्यों शुरू हुई, इसमें क्या क्या पेचीदगियां हैं, ये समझने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम पहला सवाल यह है सर कि जो लोग इस खबर को नहीं जानते हैं या जो लोग इस खबर को इस डिबेट के माध्यम से जानेंगे, उनके लिए सबसे पहले तो आप खबर ही बता दीजिए। देखिए, खबर कुछ नहीं है। संजय शर्मा ने अचानक एक वीडियो कर दिया आज से 6-7 दिन पहले, और इस वीडियो में अडानी की उन्होंने बड़ाई कर दी और ये बताया कि आप जब अडानी का विरोध कर रहे हैं तो जाने अनजाने में देश का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट पे, हिडनबर्ग एक बेसिकली शॉर्ट सेलर है अमेरिका की, उसकी रिपोर्ट पे को कहा कि हिडनबर्ग जानबूझ के इस तरह की खबरें करता है, रिसर्च की रिपोर्ट फैलाता है ताकि अडानी का शेयर मार्केट में अडानी को नुकसान पहुंचे। जो बात थी उनकी बात में दम था। सब ये जानते हैं कि 2 जनवरी 2023 में अडानी ने एक रिपोर्ट अडानी के बारे में हिडनबर्ग ने छापी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि अडानी के शेयर बुरी तरह से गिर गए और कई लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स के कई हजार करोड़ रुपए डूब गए। तो वो जो बात थी वो सही है। बाद में हिडनबर्ग के जितने भी आरोप थे वो गलत साबित हो गए और हिडनबर्ग के खिलाफ अडानी अमेरिका मुकदमा लड़ रहा है। लेकिन उस वक्त जनवरी 2023 में अडानी पर जो हमला हुआ, और अडानी पे लगातार हमला करते रहे हैं राहुल गांधी, तो विपक्ष भी अडानी पे हमलावर था। और हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद पूरी तरह से कोहराम मच गया था शेयर मार्केट में, और अडानी के कई शेयर तो 60-70% तक गिर गए थे। खैर, कुछ दिनों के अंदर वो जितने भी शेयर के दाम थे वो वापस आ गए, उससे ज्यादा भी बढ़ गए। लेकिन समस्या ये हुई कि जिन लोगों ने उस वक्त अपना शेयर बेचा था उनको तो लंबा नुकसान हुआ। कई करोड़ लोग, कई करोड़ रिटेल इन्वेस्टर इसमें बर्बाद हुए। इसको आपको समझना पड़ेगा। और ये बात तब सिर्फ कुछ लोग खुल के कह रहे थे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट को सीरियसली मत लीजिए, हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। लेकिन और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अडानी के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में देश के एक बड़े औद्योगिक समूह का हाथ था। खैर, ये कॉर्पोरेट वॉर्स में सब चलता रहता है। लेकिन संजय शर्मा ने उस वक्त अडानी के फेवर में रिपोर्ट नहीं की थी। ये मामला था जनवरी 2023 का। उस वक्त सिर्फ एकमात्र पत्रकार थे जो बड़ी मजबूती से अडानी का पक्ष रख रहे थे, वो दिलीप मंडल थे। इंडिया टुडे हिंदी के संपादक रह चुके हैं, कई जगह पे अब स्वतंत्र। उन्होंने पूरा खुल के लिखा था कि ये हिडनबर्ग शॉर्ट सेलर और तमाम, उसके बाद कई
भारतीय समाचार पत्रों ने भी इस तरह की स्टोरी की थी, टीवी चैनलों ने भी की थी, लेकिन आम जनता का लंबा नुकसान हुआ। अब क्या हुआ, फिर एक दिन हिंडनबर्ग ने एक स्टोरी कर दी कि रिसर्च की हिंडनबर्ग की स्टोरी आ गई कि स्विट्जरलैंड के बैंक में अडानी का बना जमा किया हुआ 26,000 करोड़ रुपए वहां पे सीज हो गया। तो उसको लेके संजय शर्मा ने स्टोरी की कि ये भी स्टोरी इसलिए की गई थी कि अडानी का शेयर गिरे और चूंकि वो शॉर्ट सेलर है तो उसने शॉर्ट ले रखा होगा, उसको फायदा होगा, लेकिन जब शेयर मार्केट खुला तो वो अडानी के शेयरों पे बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो इसको लेके संजय शर्मा ने एक वीडियो बना दिया। अब देखिए संजय शर्मा की पूरी स्टोरी क्या है ना, संजय शर्मा ने 3-4 साल पहले यूट्यूब चैनल चालू किया, एक छोटे शहर लखनऊ से आते हैं और उनका पत्रकारिता का काफी दिनों का अनुभव है। तो लेकिन वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, उनका 4 पीएम चर्चा का विषय बन गया। कई लोग उनके चैनल पे आते थे, बात करते थे, एक्सपर्ट के रूप में बैठते थे। उसमें अशोक वानखड़े का नाम था, दीपक शर्मा का नाम था और अजीत अंजुम भी आते थे। हर बड़ा शख्स जो है संजय शर्मा के यूट्यूब चैनल पे आता था। अब उसमें अशोक वानखड़े जी ने आके बोल दिया पब्लिक इंडिया के एक चैनल डिबेट में कि वो मेरी वजह से मैं वहां जाता था, इसकी वजह से 4 पीएम बड़ा हो गया और ये संजय ने गलत किया, वो अडानी की गोद में बैठ गया। तो ये जो अशोक वानखड़े ने आरोप लगाया, तो इस आरोप के बाद मैंने संजय शर्मा का चैनल देखा, क्योंकि भाई मैं अशोक वानखड़े की बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने कहा यार ये क्या मामला हो गया। तो ये एक सच है कि 4 पीएम चैनल पे संजय शर्मा ने एक वीडियो डाला अडानी के फेवर में, लेकिन उसी चैनल में उसी दिन कई दूसरे लोगों ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट की हुई है। तो इसका मतलब उनके चैनल पर अडानी का विरोध भी हो रहा है। अब अशोक वानखड़े जी कूद पड़े संजय शर्मा के विवाद में, तो कई लोग आ गए, सब अपनी अपनी तरफ से बताने लगे कि संजय शर्मा ने पत्रकारिता के मूल्यों के साथ समझौता कर दिया और वो अडानी का आदमी बन गया। मतलब जो भी आरोप लगने थे लग रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या हुआ, राज कपूर जी समझिए कि देश के टीवी चैनल से, न्यूज चैनल से देश की जनता का भरोसा हट गया था। अब वो यूट्यूब की तरफ देखता थे कि यूट्यूब से निष्पक्ष खबरें आएंगी, और पिछले 1 साल से संजय शर्मा का चैनल 8 महीने तक पूरे देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल रहा, न्यूज चैनल। और मतलब बीच में कई महीने तो ऐसे रहे कि 40 करोड़ लोगों ने 4 पीएम देखा है। मतलब औसतन 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोज 4 पीएम देख रहे थे। अब इस तरह के, अब ये जनता को लगेगा कि जिस 4 पीएम पे हम भरोसा करके बैठे हुए हैं, जिस संजय शर्मा को हम बड़ा क्रांतिकारी पत्रकार समझ रहे थे, वो तो दरअसल अडानी का आदमी निकल गया। कई लोग इसमें अपनी रोटी सेकने आ गए। अब कुछ चैनलों पे संजय शर्मा के खिलाफ बुराई चल रही, तो उनके चैनल के व्यूज भागने लग गए, 5-5 लाख, 6-6 लाख। जैसे अशोक वानखड़े ने जो शो किया था आनंद वर्धन सिंह के साथ, उसके व्यूज चले गए 6 लाख के करीब। तो कई लोग लगातार अब संजय शर्मा पे वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है ना कि आपस की लड़ाई में यूट्यूब की विश्वसनीयता घट रही है। और अब जब देखिए भाजपा समर्थित लोग तो बड़े नाराज थे, अब उनको भी मौका मिल गया। तो कई लोग तो ये लिख रहे हैं कि संजय शर्मा अब नहीं रहे डैश डैश डैश, मतलब कि संजय शर्मा ने अपनी आत्मा बेच दी अडानी के लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ये आरोप उतने सही नहीं है, क्योंकि इसी संजय शर्मा के चैनल पे अडानी के खिलाफ कई स्टोरी हुई है पिछले 3-4 दिनों में। एक राजीव नारायण सिंह, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और उन्होंने खुद कई स्टोरी अडानी के खिलाफ की है। लेकिन आज एक खबर अभी राजीव राजीव रंजन रंजन सिंह, हाँ। तो देखिए किसी भी जैसे मैं खबर दस्तक पे हम और आप स्टोरी करते हैं, तो कभी हम किसी की बड़ाई करेंगे, लेकिन अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि मतलब हर तरह के पक्ष आते हैं, मतलब तो। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण से हो क्या रहा है ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जो न्यूज चैनल्स, उनकी विश्वसनीयता अब लोगों के संदेह के घेरे में आ गई है। और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि भाई साहब पैसे में बड़ी ताकत होती है। गोदी मीडिया को सरकार ने खरीद लिया है। अब लोग कह रहे हैं
कि अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। अडानी जो है यूट्यूब चैनल भी मतलब मैनेज कर ले रहे हैं। और 4 PM की जो पहचान थी कि वो सरकार का जम के विरोध करता था। भाई 2020-21 में यूट्यूब चैनल बना है। शुरू में 2-4-5 हजार, फिर उसके बाद कोरोना की सेकेंड वेव 2021 में ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। 25,000, 50,000, 1 लाख, और अभी 62-63 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो इतनी तेजी से आगे बढ़ा है 4 सालों में, और 40-40 करोड़ लोग देख रहे थे। तो देखिए एक इस पूरे विवाद में लेकिन आधा अधूरा सच फैलाया गया है भाई साहब। ऐसा नहीं कि दिन भर डुगडुगी लेके संजय शर्मा ने अपना नाम बदल के संजय अडानी कर दिया है। उनके ऊपर आरोप बड़े लग रहे हैं, साल भर से लग रहे हैं। हम सब मीडिया वाले हैं ना साहब। मीडिया में एक बड़ी खराबी है राज कपूर जी, कि हम एक दूसरे इस क्षेत्र में कोई भी आदमी दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है। अब अशोक वानखेड़े जी ने उस इंटरव्यू में कह दिया कि मैं जाता था जिसकी वजह से संजय शर्मा को टीआरपी मिली, संजय शर्मा आगे बढ़ गया। तो संजय शर्मा ने उनका नाम तो नहीं लिया, उनको जवाब दिया कि खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसके 10 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे तो 60 लाख हैं। अगर इतने ही काबिल पत्रकार थे वानखेड़े जी, तो क्यों नहीं उनके चैनल के 60 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की परंपरा शुरू हो गई है। और इससे क्या हो रहा है कि दर्शकों के मन में संदेह हो रहा है कि अरे ये लोग तो आपसे में लड़ रहे हैं यार। और यहां पे भी अब क्या अडानी के पास इतना ताकतवर हो गया कि उसने सबसे पहले सरकार का जो सबसे बड़ा विरोधी चैनल था एनडीटीवी, जो भाजपा विरोधी चैनल माना जाता था, उसको खरीद लिया। अब 4 PM सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल माना जा रहा था, उसका मालिक ही संजय शर्मा, सब जानते हैं संजय शर्मा प्रोप्राइटर है 4 PM के। तो राज कपूर जी समस्या ये हो गई है, ये जो पिछले 1 हफ्ते का विवाद है, इसने दर्शकों के मन में, जो करोड़ों लोग यूट्यूब पे देखने आते थे विश्वसनीयता के चक्कर में, और एक विश्वसनीयता बनी थी। ये विश्वसनीयता पिछले लोकसभा चुनाव में साबित भी हुई, क्योंकि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल तो भाजपा को 400 सीटें दिखा रहे थे। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स सिर्फ इन यूट्यूब चैनल्स पे ही आई। हमने, आपने, सबने काम किया, सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स दिन रात काम किए, जनता तक सच पहुंचा, और गोदी मीडिया द्वारा फैलाया गया भ्रम टूटा, और भाजपा, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की अपने भरोसे सरकार नहीं बना पाए। सरकार उनकी बन गई, एनडीए की सरकार बनी, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में भाजपा को हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। तो इसलिए इस पूरे विवाद में दर्शकों का विश्वास यूट्यूब पे से हटा है, और इसका नुकसान सबको होगा। मैं बताना चाह रहा हूं राजकपूर, इसमें नुकसान सबका होगा। और एक बार दर्शक के मन में आएगा, अरे छोड़ो यार, ये यूट्यूब वाले भी तो बिके हुए हैं। ठीक है, गोदी मीडिया बिकी है, तो ये भी किसी न किसी, ये आरोप लगता भी है, ये आरोप लगता भी है कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल कांग्रेस की बात करते हैं, या सपा की बात करते हैं, या बस फिर विपक्ष की बात करते हैं। लेकिन अब अडानी का नाम आ गया, तो ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसमें जो एक जो अभी सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि जो लोग कथित तौर पर अपने आप को पत्रकारिता बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जब टीवी गोदी मीडिया हो गई, तो ये लोग मिलकर ही पत्रकारिता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन वही लोग अगर आपस में ही लड़ जाएंगे, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, तो आपने जो बात कही है कि इसमें दर्शकों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और ये टीवी तो गोदी मीडिया कब की हो चुकी है, और अगर डिजिटल मीडिया, ये यूट्यूब, फेसबुक की जो दुनिया है, इसमें जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग भी अगर इस तरह से आपस में लड़ जाएंगे, तो फिर दर्शकों के पास कौन सा प्लेटफॉर्म बचेगा। देखिए, एक अच्छी बात इसमें यह रही इस पूरे प्रकरण में, कि इस प्रकरण में अशोक वानखेड़े जी कूद गए, उसके बाद संजय शर्मा ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन बड़े नाम जो यूट्यूब की दुनिया के हैं,
जैसे रवीश कुमार, दीपक शर्मा, अजीत अंजुम या पूर्ण प्रसून वाजपेयी, इन लोगों ने इस पूरे प्रकरण से दूरी बना ली है। लेकिन जो चैनल संजय शर्मा जितना बड़ा बनना चाहते हैं 4 PM के, वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए 4 PM पे अटैक कर रहे हैं, ताकि 4 PM की विश्वसनीयता घटे, संजय शर्मा की विश्वसनीयता घटे और उनको कुछ दर्शकों का फायदा हो जाए। नहीं तो लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें अडानी के हित को लेकर के नहीं, अपने व्यक्तिगत हित को लेकर के ये लड़ाई चल रही है क्या? देखिए, सच बता राज कपूर जी, एक बहुत कड़वा सच है कि यहां जो भी होता है यूट्यूब में ना, सब दर्शकों के लिए होता है। अब आज आप संजय शर्मा के खिलाफ बोल रहे हैं, वानखेड़े जी तो किसी भी चैनल पे किसी भी टॉपिक पे बोलते हैं 5 लाख 6 लाख 7 लाख चला जाता है। अब वानखेड़े जी ने बोल दिया संजय शर्मा के खिलाफ 6 लाख चला गया, तो कई लोग और चले आए। तो अब दिन भर चर्चा हो रही है। तो यूट्यूब के टॉप 5 या हिंदी में टॉप 10 कमेंटेटर्स में एक है संजय अशोक वानखेड़े और एक संजय शर्मा है। तो उन टॉप 10 कमेंटेटर्स के हिंदी में आपस में अब वो बाकी लोग चैनल वाले तो उसको भुनाना ही चाहेंगे। भाई जिस चैनल पे अशोक वानखेड़े जी का वो वीडियो इंटरव्यू वो 6-7 लाख, तो आप देखिए कि उस चैनल पे कितने वीडियो 7 लाख 8 लाख गए हैं। अरे छोटे छोटे अनजान से चैनल जिनके वीडियो व्यूज किसी चैनल के 10,000 20,000, उसमें एक चैनल का मैं देख रहा था कि 5.5 लाख उसका व्यू चला गया है। तो आज की डेट में हर आदमी संजय शर्मा के बारे में जानना चाह रहा है, या तो उनको पसंद कर रहा है या नफरत कर रहा है। एक बात सच है कि संजय शर्मा की इमेज पे इससे बड़ा धक्का लगा जिस तरह के कमेंट्स मैं देख रहा हूं आ रहे हैं। और संजय शर्मा के एक बड़े सहयोगी थे मयूर जानी, गुजरात 4 PM चलाते थे, हमारे मित्र हैं, 2-4 बार हम उनके साथ डिबेट में 4 PM बैठे भी हैं। और गुजरात में बैठकर मोदी का विरोध कर पाना, भाई साहब आप समझिए कि कितना मादा होगा उस आदमी में। गुजरात में बैठकर, मैं बात फिर से कहूं, गुजरात में बैठकर, गुजरात के बाहर, लेकिन वो उस आदमी ने भी संजय शर्मा का साथ छोड़ दिया, अब अपना यूट्यूब शुरू करेंगे। तो देखिए अब इसमें संजय शर्मा का भी नुकसान होगा, कुछ अच्छा, लोगों का कुछ इस प्रकरण के बाद मयूर जानी ने 4 PM छोड़ दिया है क्या? हाँ छोड़ दिया, गुजरात छोड़ दिया। आज बकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया, कल ही ट्वीट किया था, और अपना यूट्यूब चैनल उनका पुराना था उसको स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो ये पूरा अब देखिए वो उन्होंने, जबकि मयूर जानी ने संजय शर्मा के खिलाफ बोला कि संजय जी आपने गलत किया, अडानी के पक्ष में आपको रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, वो वीडियो भी चला है 4 PM में, आप समझिए। अच्छा। हाँ। अखिल स्वामी ने एक वीडियो किया किसी दूसरे चैनल पर, उन्होंने संजय शर्मा की आलोचना की कि वो अडानी के, उनको ये नहीं करना चाहिए। फिर उसी अखिल स्वामी ने 4 PM पे भी बोला अडानी के खिलाफ, और वो भी चला। तो ऐसा नहीं है, संजय शर्मा की आलोचना उनके चैनल पे भी हो रही है, तो थोड़ा दर्शकों को ये भी देखना चाहिए। नहीं तो कि अगर वो आदमी, नहीं, देखिए राज कपूर जी, अगर वो सही मायने में संजय शर्मा अडानी के दलाल होते, मैं खुल के बोल रहा हूं, तो उनके चैनल पे फिर अडानी के खिलाफ खबरें नहीं चलती। इसका मतलब, अगर भाई मान लीजिए मैंने क्या, अडानी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। तो ये मतलब कुल मिला के समझिए बात चीजों को। अब इस पूरे प्रकरण से संजय शर्मा बहुत तेजी से पॉपुलर हुए थे, छोटे शहर से आते हैं, लखनऊ से, तो बड़े शहरों को, पत्रकारों को ये पच नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था साल भर से, और संजय जी ने उसमें मौका दे दिया, और इस वीडियो के बाद उन्हें मौका मिल गया। तो हर आदमी तो इंतजार करता। नहीं तो फिर ये जो मौका उन्होंने दे दिया है, तो उसी के बाद तो फिर आप जो बता रहे हैं कि उनके वीडियो पे इस तरह से कमेंट आ रहे हैं, और अभी आपने बताया कि जो उनके गुजरात के संपादक है मयूर जानी, उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये तो फिर उनको नुकसान हुआ उस वीडियो का।
अब ये तो ये देखिए संजय शर्मा की समस्या है, लेकिन मैंने ये नहीं, देखा और है भाई, इसके साथ मैंने आप मुझे ये भी जोड़ रहे हैं। राज कपूर जी, मैं ये कह रहा हूं कि उसी संजय शर्मा के चैनल पे अडानी के खिलाफ भी खबरें चल रही हैं, और जो लोग संजय शर्मा की आलोचना कर रहे हैं उसके वीडियो भी 4 PM में चल रहे हैं। तो ये तो फिर इसलिए बात एकदम समझ के परे वाली बात है कि एक वीडियो ऐसी चली जिसमें उन्होंने अडानी का बचाव किया है, और आप बता रहे हैं उसी दिन और उसके बाद भी कई ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो अडानी के खिलाफ भी है। तो उसी चैनल पे एक वीडियो अडानी के सपोर्ट में है या उनके बचाव में है, और कई वीडियो, बहुत सारे वीडियो उनके खिलाफ में भी है। तो ये तो फिर क्लियर ही नहीं हो रहा चीज। नहीं, ये तो देखिए अब विवाद का फायदा हर आदमी उठाना चाहता है, मौके पे चौका मारना चाहते हैं लोग, आप भी जानते हैं। बहुत लोग बड़े दिनों से तमन्ना लगाए बैठे थे कि संजय शर्मा को 4 PM कैसे डाउन किया जाए। तो लेकिन कुल बड़ी बात है कि यूट्यूब इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं जिनको मैं बड़ा मानता हूं, जैसे दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, वो लोग इस प्रकरण में नहीं आए, वो लोग खबरों पे ही कंसंट्रेट किए हुए हैं। नहीं, तो कुल मिलाकर के आज के चर्चा में देखिए ये बात स्पष्ट है कि संजय शर्मा अपने चैनल पे क्या चलाते हैं वो इनका एडिटोरियल राइट है, और बाकी दूसरे कई पत्रकार भी अपने चैनल पर क्या चलाते हैं ये भी उनका एडिटोरियल राइट है। लेकिन किसी एक पत्रकार को लेकर के कोई दूसरा पत्रकार अगर हमले करता है, जुबानी हमले करता है, उन पर आरोप लगाता है, आक्षेप लगाता है, और उसका फायदा अगर उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबके अपने अपने चैनल हैं, अपने अपने चैनल पर अपने अपने खबर करते हैं, लेकिन खबरों को छोड़कर जो आपने बताया बड़े नाम हैं, अजीत अंजुम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, दीपक शर्मा है, रवीश कुमार है, इन लोगों ने तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की ना। लेकिन जिन लोगों ने इस पर टिप्पणी की और उस टिप्पणी का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो इसको तो उनका फायदा हो रहा है, ये तो साफ और स्पष्ट है, इसमें कोई इफ और कोई बट नहीं है। और ये कौन लोग कर रहे हैं ये मैं अपने जुबान से नहीं कहना चाहता, ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, ये सब पब्लिक के मंच पर है, पब्लिक जाकर देख सकती है, और पब्लिक ही इस बात का फैसला करेगी कि इस प्रकरण में किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, और कौन जानबूझकर इसका फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। खबर दस्तक के मंच पर हम तो सिर्फ बस इतना कहना चाहेंगे कि जिस मीडिया के अल्टरनेटिव में यूट्यूब चैनल और डिजिटल चैनल, फेसबुक चैनल खड़े हुए, जनता का जो भरोसा इन्हें मिला है, उस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी इन सब की है। हम भले ही छोटे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हम भी दर्शकों के भरोसे पर कायम उतरने की कोशिश करते हैं, और खबर दस्तक हर वो खबर आपके सामने लाता रहेगा जिससे दर्शकों की उम्मीद जुड़ी है, जो दर्शकों की खबर होगी और जिसे लाना दर्शकों के हित में होगा। आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।